जयपुर द्वारा आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में काउंटडाउन सेमिनार योग संवाद आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सेमिनार का विषय योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ था, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और वैश्विक एकता के संदेश को बढ़ावा देना रहा। सेमिनार के मुख्य अतिथि योग पीस संस्थान के प्रख्यात योगाचार्य श्री ढाकाराम जी ने मानसिक शांति और योग विषय पर अपने विचार रखे। योग के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा करते हुए कहा कि जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वे हम अपनी मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं। योगाचार्य श्री ढाकाराम ने कहा कि योग का मतलब ही आनंद है। उन्होंने बताया कि निरंतर योगाभ्यास से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हैं। उन्होंने बैठने के सही तरीके की जानकारी देते हुए बताया कि जरा से लापरवाही से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बनता है, जिससे सियाटिका सहित अनेक प्रकार के दर्द हो जाते हैं। उन्होंने योग की अनेक क्रियाएं भी करके बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पत्र सूचना कार्यालय व केंद्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक श्रीमती ऋतु शुक्ला ने कहा कि आगामी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए घोषित 10 प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ और संयोग पर भी विस्तार से चर्चा की, जिसके अंतर्गत योग संगम जैसा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 1 लाख स्थानों पर योग का कार्यक्रम एक साथ आयोजित कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार योग बंधन के अंतर्गत 10 देशों के साथ साझेदारी कर विश्व प्रसिद्ध स्थलों पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ युवा, दिव्यांग, वंचित वर्ग को भी योग के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी ने ईट हेल्थी एंड स्लीप बेटर एंड व्हाई ब्रेक ऑफिस आवर्स विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने आयुर्वेद और योग के बीच के संबंध पर अपने विचार साझा किए और बताया कि कैसे ये दोनों प्राचीन पद्धतियां मिलकर मानव स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन शैली को बदलने से ही योग का लाभ ले सकते हैं। बेहतर नींद के लिए स्वस्थ आहार लेने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के छात्रों के साथ मिलकर योगाभ्यास करवाया। बेसिक फूड की सहसंस्थापक डॉक्टर तनुश्री सिंह ने भारत के प्राचीन अनाज, मोटे अनाज की उपयोगिता और इसको दैनिक जीवन में प्रयोग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देकर पौष्टिक तत्वों को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। एयरफोर्स स्टेशन जयपुर के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज, मौसम विभाग के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा, नेहरू युवा केंद्र के जोनल हेड डॉ भुवनेश जैन, उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO श्री शशि किरण, दूरदर्शन केंद्र जयपुर के केंद्राध्यक्ष श्री सतीश देपाल, आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष श्री लोकेश कुमार सहित विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। PIB के निदेशक श्री अनुभव बैरवा ने सभी का स्वागत करते हुए सेमिनार उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कार्यक्रम के अंत में एकल उपयोग प्लास्टिक की रोकथाम के लिए एक हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत सभी लोग हस्ताक्षर कर इस अभियान को आगे बढ़ाए। PIB के उप निदेशक श्री धर्मेश भारती व केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक श्री संतोष वेंकटरमन ने विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।